सो टॉपिक चल रहा है हमारे पास सीबीएसई टू जेई नीट 06 5 क्लासेस पहले ले चुका हूँ इस बारे में, 5 वीडियोस रिलीज कर चुका हूँ। प्रॉपर एडवांटेज के लिए बहुत जरूरी है पहले वाले वीडियोस को देखा जाए। रीजन नहीं क्योंकि जो भी नेक्स्ट वाले वीडियोस में कंटेंट है वो दैट इज इन कंटिन्यूएशन टू फर्स्ट 5 वीडियोस। मोर ओवर कई कंसेप्ट्स जो पहले डिस्क्राइब किए गए हैं डिटेल में उनको यहाँ पर मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा आने वाले वीडियोस में। सो अब आगे वीडियो जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज बेस्ड चलेंगे कि जो नॉलेज गेन किया उसको एमसीक्यूज में अप्लाई कैसे करना है। और कोशिश पूरी यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट केसेस उसके जेई वाले नीट वाले वो सारे कवर किए जाए। सो है तो लंबा प्रोजेक्ट लेकिन एनी हाउ जितनी मेहनत कर सके उतना बढ़िया। 11 तक पहले करवा चुका हूँ, 12th नंबर क्वेश्चन आगे है। अब मेजॉरिटी रिएक्शन इसमें हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तभी मैंने कहा कि पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो ये ज्यादा मुश्किल लगेगा। नाइट्रोबेंजीन, टिन एचसीएल, जिंक एचसीएल, आयरन एचसीएल, सबका काम एक ही है, टू रिड्यूस NO2 टू NH2। बड़ा क्लियर सा फंडा है। नाइट्रोबेंजीन, टिन एचसीएल, सो पहला स्टेप बड़ा क्लियर सा है, वी गेट NH2 रिडक्शन। ये कॉम्बिनेशन बार बार मैंने कहा हुआ है, ये अपने आप इंडिकेशन है किस चीज की, डाइएजोटाइजेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। सो इस केस में वही हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, HCl है तो Cl, HBr होता तो Br माइनस आ जाता, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर कोई और ग्रुप लगा होगा तो उसके हिसाब से और ये Cl वाला चेंज होता रहेगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इवन मे बी एसीटेट ग्रुप आ सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, अब ये रिएक्शन किया गया CuCl या KCl, किस रिएक्शन की याद दिला रहा है, किस सैंडिस की याद दिला रहा है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर में N2Cl is replaced by Cl। अब बॉन्ड ऐसे बनाइए, सर्कल में बनाइए, एमसीक्यूज में किसको क्या फर्क पड़ना है, उनको रिजल्ट चाहिए सही। सो अब इस केस में ये हमारे पास N2Cl is replaced by Cl और नेक्स्ट स्टेप क्या शो कर रहा है, हाइड्रोलिसिस। और Cl का हाइड्रोलिसिस से COH बनना बहुत कॉमन है, जो बार बार हम यूज किया करते हैं और करते रहेंगे। सो व्हाट वी गेट इज बेंजोइक एसिड। सो ये रिजल्ट हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में। अब ये हमें पूछा गया व्हिच वन इज नॉट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन, क्या मतलब वो है इसका, एनिलीन की फॉर्मेशन हुई, डायजोनियम सॉल्ट की हुई, बेंजोइक एसिड की हुई, लेकिन ये बेंजाइल साइनाइड ये नहीं बना कहीं पर भी। तो इस बार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला पार्ट। सी जो है वो इस पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं बना, ना ए ना बी ना सी ना डी। सो ये पॉइंट हमारे पास है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसी सबसे सी वाला बन जाएगा जी। सो ये वाला सी नहीं, चॉइसेस का जो सी है उस पर आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया, एनिलीन से स्टार्ट किया गया, क्या Ac2O क्या इंडिकेशन होती है, दैट इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में बी डन विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, ये कॉमन कंपोनेंट्स हैं, कॉमन रिएजेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है बार बार। सो अब इस केस में एनिलीन रिएक्शन किया गया विद एसिडिक एनहाइड्राइड, आसान सा तरीका, फिर आपको इसी लंबे चौड़े मैकेनिज्म में गए हुए CH3 COOH यहाँ पर, and this hydrogen is replaced by acetyl group। पहले भी जिक्र हुआ था
इसको हम कहते हैं एसिटेनिलाइट। अब नाइट्रेशन किया गया, HNO3 H2SO4 कॉम्बिनेशन कॉजेज नाइट्रेशन। अकेला H2SO4 हो, कौन का H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 हो, सल्फोनेशन करेगा। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन है, इट प्रोड्यूसेस NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड दैट इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन टू गिव नाइट्रो वाला कंपाउंड। अच्छा, अब इस केस में क्वेश्चन एक आता है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कैसे वाला है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? बड़ा क्लियर सा है, जैसे NH2 का लोन पेयर रिंग को एक्टिवेट करता है, ये भी रिंग को एक्टिवेट करता है, लेकिन एक्टिवेशन पावर ऑफ दिस ग्रुप इज लेसर देन दैट ऑफ NH2। सो इस केस में एक्टिवेशन कम हो जाती है, बट एक्टिवेशन होती है बेंजीन की। और अटैक कहां पर होता है? ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पे देयर इज स्टेरिक क्राउडिंग, सो द पॉसिबल पोजीशन इज पैरा 1। तो जो पैरा का H है, इट इज रिप्लेस्ड बाय NO2+। ये NO2+ इस कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ। और उसने H को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर NO2 मेजर प्रोडक्ट। मेजर क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके साथ साथ ऑर्थो वाला भी बनेगा, लेस बनेगा, खैर नहीं होगा, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ मेजर को मेंशन किया गया, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। एक्वस H2SO4, aqueous dilute basically means hydrolysis. So hydrolysis HOH। एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो, अगर हाइड्रोलिसिस को मेंशन किया जाएगा, एक सिंपल सा कोड का बताया करता हूं मैं, CO के नीचे OH लगा लीजिए, CO के नीचे OH, आपको आंसर अपने बन जाएगा। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए क्या बना प्रोडक्ट, NH2 और ये NO, CH3COH वापस जनरेट हो गया। सो जैसे इस वाले पार्ट में बना था वहां पर, खैर कंसर्न हमारे पास सी मेजर वाला पार्ट जो है उसको शो करना था ये। तो इस केस में अगर हम चॉइसेस को देखें, सो क्या जनरेट हुआ है? ये सी वाला पार्ट, ये NO2 एट पैरा पोजीशन टू NH2, इसकी फॉर्मेशन हुई है, ये जनरेट हुआ। ये रिएक्शन हमारे पास 13 14th रिएक्शन इंपॉर्टेंट और टेक्निकल सा भी। इस केस में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, Me2NH, DMF, हीट, कुछ टर्म्स हमारे पास मिल रही है। यहाँ पर तीन कॉम्बिनेशन 10HCl, NaNO2, HCl, कुछ 0 डिग्री यहाँ पर बचिए था, H3PO2। अब इस पर्टिकुलर केस में पहले मैं DMF, हालांकि क्या सॉल्वेंट है, कोई ऐसा कोई खास नहीं, रिएक्शन तो यहाँ पर ही होना है, लेकिन फिर भी इतना समझ लें कि टर्म होती क्या है। अब इस पर्टिकुलर केस में फॉर्मिक एसिड, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम वाइज फॉर्मेमाइड, ठीक है। ये क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल। अब फॉर्मेमाइड में कहीं और तो आ नहीं सकता, यहीं पर ही अच्छा H की जगह मिथाइल ग्रुप आ सकते हैं। सो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये तो चलो सॉल्वेंट की बात होगी कि ये कंपाउंड है क्या, जस्ट एक आइडिया रहे। सो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेमाइड,
एंड देन 2 मिथाइल आ गया, टाइम अब हमारा जो मेन रिएक्शन है उसका बेसिस क्या है? दो पार्ट है जहां अटैक हो सकता है, मे बी NO2 वाला पार्ट, मे बी फ्लोरीन वाला पार्ट। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर ध्यान हो आपको, हमने हाइड्रोजन्स का जो Cl- है, CbSe लेवल पे अगर बात करें तो एक रिएक्शन किया था डॉस प्रोसेस के अंदर कि Cl- इज रिप्लेस्ड बाय OH-, लेकिन साथ में ये भी माना था हमने दैट vigorous conditions are required. Reason? Because of partial double bond nature. Because of partial double bond nature, breaking of dissociation of C carbon halogen bond is difficult in chlorobenzene, fluorobenzene, bromobenzene इन सब में। तो अब ऐसे केसेस में एक और पॉइंट हमारे पास आया था और तब हमने कंडीशन भी काफी हाई 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब यूज किया था CbSe लेवल पे क्लोरोबेंजीन को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब ये अमोनिया या उसके जो अमीन्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल है, फ्लोरीन को रिप्लेस करना है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का फंडा है। लेकिन एक और जो नॉलेज CbSe लेवल पे गेन की थी हमने वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो दे कैन हेल्प इन न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट, वो हेल्प करते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने में। अब बिल्कुल यही, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है इस N के लोन पेयर ने कार्बन पे अटैक किया, इसको हटा दिया, खुद उसकी जगह आ गया। ठीक है, एक तरह से HF ये बाहर चला गया, N का लोन पेयर अटैक कर रहा है, सो इस केस में HNMeT सिंपल टर्म्स में बिना किसी मैकेनिज्म में पड़े हुए तो ये हमारे पास पार्ट अलग हो गया। चलो अब यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। 10HCl क्या करता है? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। NaNO2HCl डाइएज़ोटाइजेशन, NH2 की जगह N2Cl, आसान सा रिएक्शन, बार बार मेंशन किया हमने। बाकी ये ग्रुप एज इट इज, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। NH2 इज रिप्लेस्ड बाय N2Cl जो कि एक नॉर्मल केस है डाइएज़ोटाइजेशन। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इसकी जगह इन केस अगर एग्जामिनर इथेनॉल भी दे, हालांकि उसको स्टूडेंट्स रिटेन नहीं कर पाते हैं, बट दोनों में से कोई भी अगर दिया हो N2Cl is replaced by H, हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा, रिडक्शन होती है, तो पीछे से क्या बचा हमारे पास N, इसकी जगह H आ गया। तो ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो वाई वाला केस है उसको लेकर। सो इन सब में अगर देखा जाए ये वाला, ठीक है, बेंजीन इनके साथ रूप है, ये चीज बन रही है। सो रिएक्शन नंबर 14, पर्पसली फिर वैसे ही उसी तरह करेक्शन मैंने आगे रखा ताकि ये पॉइंट आपके दिमाग पे बैठ जाए, बस जाए कि सिंपल फ्लोरोबेंजीन में से फ्लोरीन को रिप्लेस करना डिफिकल्ट है, बट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप ये काफी हेल्प करने वाला है। तो इस केस में वही हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल था बिल्कुल जैसे भी हमने स्टडी किया था, इसका अटैक यहाँ पर हुआ, इसको रिप्लेस कर दिया, सो देयर इज न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, NO2 इंटैक्ट है, यहाँ पर N 2 मिथाइल, आयरन HCl, टिन HCl, कुछ भी ऐसा अगर हो, क्या काम होता है? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा।
सो अब इस पर्टिकुलर केस में जो ये वाला पार्ट है वो रूल फिल कर रहा है, फ्लोरीन की जगह ये वाला ग्रुप आ गया और NO2 की जगह सॉरी NH2 की NO2 की जगह NH2। तो फर्स्ट ए जो बना वो ये वाली चीज थी, लेकिन हमने बी पूछा गया, सो बी इज दिस आफ्टर रिडक्शन। ठीक, सो याद रखिएगा NO2 इज रिड्यूस्ड टू NH2, ये आगे भी काम आएगा कई क्वेश्चंस में टॉपिक में। फिर इसके बाद अगर फर्दर देखा जाए मिथाइल है, 3 नाइट्रो लगे हुए हैं, K2Cr2O7 H2SO4 हीट। अब ये रिएजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, डेल्टा वगैरह इंडिकेशन एग्जामिनर की विग्रस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और पहले भी जिक्र किया गया था कि ये जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड टू COH। हालांकि पीछे मेंशन किया था और आज भी आगे चलकर वीडियोस में देखोगे आप कि टर्शरी वाले केस में देयर इज एक्सेप्शन, इफ टर्शरी वाला ग्रुप इज अटैच्ड ओवर बेंजीन वो उससे COH निकलता है, दैट रिमेंस इंटैक्ट। अच्छा, अब फिलहाल इस वाले में CH3 की जगह COH निकलता है। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइन, पीछे एक वीडियो में जिक्र किया था मैंने, 3 एग्जांपल दी थी मैंने और बार-बार रिव्यूज होती रहेंगी। फिनॉल, जिंक क्या करता है, O को हटा देगा, वी गेट बेंजीन। बेंजोइक एसिड, सोडा लाइन, दिस कॉम्बिनेशन इज सेट टू बी सोडा लाइन, हीट करते हुए CO2 चला गया, वी गेट बेंजीन। बेंजीन, डाइजोनियम सॉल्ट, H3PO2, N2Cl is replaced by H। एग्जामिनर इनको कहीं ना कहीं यूज करता रहता है, सो इसलिए बार बार मेंशन करता रहता हूँ, इसी बहाने आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलो अब दो का कॉम्बिनेशन है ये वाला। पहले स्टेप में CH3 जगह COH, NO2 इंटैक्ट है। मैं CBSE में भी कई बार मेंशन किया करता हूँ कि सिलेबस वाइज देखा जाए तो NO2 का एक ही रिएक्शन मिलता है हमें सिलेबस में और वो है रिडक्शन का। वैरायटी बड़ी हो सकती है लेकिन रिडक्शन का, NO2 का बाकी रिएक्शन और कोई दिखता नहीं है सिलेबस में। केमिस्ट्री में तो है लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, इस केस में NaOH सोडा लाइन का जिक्र 11th में भी था, 12th में भी था, टी कार्बोक्सिलेशन के लिए। अब ये दो बातों को ध्यान रखा मैंने। ए क्या बना, NO2 इंटैक्ट है, CH3 इज ऑक्सीडाइज्ड टू COOH, NO2 NO2 NO COH, सोडा लाइन CO2 उड़ गया, बाकी आ गया H। NO2 इंटैक्ट है, NO2 इंटैक्ट है, NO2 इंटैक्ट है, यहाँ पर H चल रही है। ये रिजल्ट हमारे पास। सो इन सब में से डी वाला NO2 है, यहाँ पर सोडा लाइन से रोटेट हो गया। सेवनटीन में NH2 है, मिथाइल ग्रुप है, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, किस चीज की इंडिकेशन है, डाइएजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। और जितनी बार आए सामने ऐसा रिएक्शन उतनी बार रिपीट कीजिए अपने मन में, उतना अच्छा रहेगा। ये चीजें इतनी दिमाग में बैठ जाएंगी, बस जाएंगी, एग्जाम में कोई मुश्किल पड़ेगी नहीं। आप क्वेश्चन को देखते हुए लॉजिकली चलोगे क्या भी, हाँ इस वाले रिएजेंट का ये वाला काम है, इसने ये एक्शन करना है। अब यहाँ पर इसका कोई एक्शन मिथाइल में था ही नहीं, सिर्फ इस जगह पे अटैक था, ऐसे किया गया। मिथाइल इज इंटैक्ट, N2 प्लस Cl माइनस CuCl, अभी कुछ देर पहले भी दे बात हुई थी, सेंड में रिएक्शन की, N2Cl इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो जो रिजल्ट में मिला X, मिथाइल इंटैक्ट, N2Cl की जगह से
अब ये हाइड्रोलिसिस with CN is hydrolyzed to give COOH. Methyl intact CN की जगह COOH. So that is the final product. So ये चॉइस हमारे पास रिजल्ट इस केस में अब एक ही बार में 6 डिफरेंट रिएजेंट्स को मेंशन किया गया। पहला स्टेप HNO3 H2SO4 किस चीज की इंडिकेशन है? नाइट्रेशन की। सो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। सो सबसे पहले जो बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन। अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो नाइट्रेशन करेगा, फ्यूमिंग H2SO4 कॉन्क H2SO4 लिखा होगा, सल्फोनेशन करेगा। ब्रोमीन FeBr3 क्लियर इंडिकेशन है इस चीज की, ब्रोमिनेशन की। अब NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो मेटा वाला H है ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय Br। It is replaced by Br. FeSCl आयरन HCl, NO2 बात हो गई। मेटल और HCl, जिंक HCl, टिन HCl, FeSCl, काम क्या है? NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना। सो रिएजेंट बाय रिएजेंट चल रहा है बिना घबराए हुए। Cl2AlCl3 क्या करेगा ये? क्लोरीनेशन। अब टेक्निकल फंडा ये आता है, इस पर्टिकुलर केस में NH2 is ring activator। अगर CBSE का याद होगा तो जो हैलोजन ग्रुप है उनके बारे में क्या कहते हैं? दीज आर माइल्ड रिंग डीएक्टिवेटर। माइल्ड डीएक्टिवेटर। अब ये रिंग को इंकरेज कर रहा है, ये डिस्करेज कर रहा है। नेचुरल सी बात है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो उसकी बात मानेगा जो उसको इंकरेज कर रहा है। सो NH2, तो NH2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रिएक्शन होगा, अटैक होगा। NH2 is said to be ortho para directing group। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी की ये ऑर्थो है NH2 के रिस्पेक्ट में, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस में यहां तो बिल्कुल समझ आ रहा है, देयर इज स्टेरिक क्राउडिंग, तो यहां पर तो अटैक नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है बहुत। तो ये दो जगह बची हैं, कोई बात नहीं। अब हमारा काम क्या है? ब्रोमिनेशन करना, सॉरी क्लोरीनेशन। Cl2AlCl3 क्लोरीनेशन। सो यही हुआ, क्लोरीनेशन किया गया। इस वाले पे और यहां पर दोनों बनेंगे। इधर Cl प्लस NH2 Br, इस तरह से दो चीजें बनी। NaNO2 HCl, इसकी इंडिकेशन है डाइएजोडाइजेशन की। जो NH2 वाला ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? N2Cl। सो ऐसे ही किया गया।
N2Cl, Br, Cl, यहां पर भी N2Cl, Br, Cl। अब लास्ट में Ki क्या करता है, N2Cl इज रिप्लेस्ड बाय I2। तो इस पर्टिकुलर केस में Br, Cl, I, Br, Cl और ये इस वाले में Br और Cl पैरा है और N2Cl की जगह आई आ गया। सो ये है रिजल्ट। सो एक बार स्टेप्स पे क्लियर कर दूं मैं। स्टार्ट किया गया नाइट्रोबेंजीन से, ब्रोमिनेशन किया गया, NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा पे Br आ गया, ये रिंग एक्टिवेटर है, ये डीएक्टिवेटर है, इसकी बात मानी गई, ये माइल्ड डीएक्टिवेटर था, इसकी बात नहीं मानी गई। सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये वाला ऑर्थो तो स्टेरिक क्राउडिंग है, बाकी बची दो पोजीशन। क्लोरीन का रिएक्शन किया गया AlCl3 के साथ प्रेजेंस में। अब इस केस में इस वाले ऑर्थो पे टैग, इस वाले पैरा पे टैग, ठीक है, ऑर्थो पैरा पे Cl का टैग। फिर डाइएजराइजेशन, NH2 इज रिप्लेस्ड बाय N2Cl। अब इस पर्टिकुलर केस में N2Cl का रिएक्शन Ki के साथ, ये वाला N2Cl भी I से रिप्लेस हो गया, ये दोनों अपनी जगह टिके हुए हैं। ये वाला N2Cl भी I से रिप्लेस हो गया, ये दोनों अपनी जगह टिके हुए हैं। सो ये है फॉर्मेशन प्रोडक्ट को लेकर। सो अब इस केस में एक प्रोडक्ट में दिया हुआ है आंसर में। सो देखना ही है कि कौन सा वाला सही मैच करेगा। ClBr, Cl के ऑपोजिट I, ClBr, चलो ये तो नजर नहीं आया, ये बनाओ ClBr ऑपोजिट एंड देन Cl के नेबरहुड में I बना, ठीक है। सो अगर हम चेक करें इन दोनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट गिवन है हमें, तो ClBr नेबरहुड में, I Cl के पैरा में, कहीं भी ऐसा नहीं है Cl के सामने कोई I वाला कोई भी नहीं, तो ये वाली चॉइस नहीं दी हुई। ये वाली चॉइस मेंशन की हुई है एग्जामिनर ने। क्या क्या इस केस में है, ClBr पैरा पे, ICl के नेबरहुड में, ClBr पैरा पे, ICl के नेबरहुड में। सो सी चॉइस बनती है इस पर्टिकुलर केस में। तो इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, आंसर्स को एनालाइज करना है कि किस तरह से आंसर कौन सा वाला मैच कर रहा है उसको। ये है सिस्टम जो आपको फॉलो करना है। माइनर मेजर ने उसने जो एक प्रोडक्ट है उसने दिया, एग्जामिनर ने, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई हमारा ये वाला मैच कर रहा है हमारे आंसर से, इसको टिक करा है एग्जाम। सो ये था क्वेश्चन, टेक्निकल था, हेवी था, बट एनी हाउ अप्रोच जैसी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये फिर एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलेगा।
इस केस में बेंजीन के ऊपर COCH3, एसिटोफेनॉन जिसको हम कहेंगे, HNO3 H2SO4, नेचुरल सी बात है नाइट्रेशन करेगा, बार बार मेंशन कर दिया। अब इस केस में C+O, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नाइट्रोबेंजीन वगैरह, ये सब क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नाइट्रेशन कहां पर हुआ? मेटा पोजीशन पे। अब जिंक मर्करी HCl किस रिएक्शन की याद दिला रहा है, किस साइंटिस्ट की याद दिला रहा है? क्लेमेंसन रिडक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करता है? इट कैन रिड्यूस CO टू CH2। एल्डिहाइड का, कीटोन का जो CO है उसको CH2 में कन्वर्ट करता है, एक चीज। लेकिन एक और अलर्ट रही है, जिंक एंड HCl ये दोनों क्या कर सकते हैं? दे कैन रिड्यूस NO2 टू NH2। पढ़ा हमने बार बार, जिंक HCl, टिन HCl वगैरह, इनका ये भी तो काम है NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना। सो रिजल्ट क्या हुआ कि यहां पर भी रिडक्शन और इधर भी रिडक्शन। सो ये मेटा में इथाइल ग्रुप और यहां से NH2 दोनों रिड्यूस हो गए, सॉल्व हो गया। हो चुका है। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है जो जेई वाले, कंपटीशन वाले यूज किया करते हैं। Which sequence of steps describe the best synthesis of compound? अच्छा, अब इन सभी में स्टार्ट किया गया बेंजीन से। सो बेंजीन इज स्टार्टिंग पार्ट, अलग अलग रिएक्शंस हैं। अब इनमें हो क्या रहा है? रिएजेंट्स का सीक्वेंस भी आगे पीछे है और रिएजेंट्स भी कुछ डिफर कर रहे हैं। क्वेश्चंस के तरीके क्या आते हैं? कई बार ऐसा होता है कि सेम रिएजेंट्स हैं, सिर्फ उनका सीक्वेंस आगे पीछे किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम हुए हैं। कईयों में जितने भी रिएजेंट्स हैं वही डिफर कर रहे होते हैं, और कईयों में रिएजेंट्स भी डिफर कर रहे हैं और सीक्वेंस भी आगे पीछे डिफर किया गया। तो यहाँ पर वही कॉम्बिनेशन है, इस केस में पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स करते हैं लॉजिकल वे में। एक तो मैकेनिकल तरीका वही है कि आप एक एक रिएक्शन को करते रहिए और चेक करिए। अगर हम कहीं कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाएगा। अब इन सभी केसेस में बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फिल्टरक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात की गई है, नेक्स्ट वाले में ब्रोमिनेशन की बात की गई है, उससे नेक्स्ट वाले में पहले स्टेप में एसाइलेशन की बात की गई है, एंड देन फिर ब्रोमीन की बात की गई। अब कंसेप्ट क्या है? ब्रोमीन पहले आएगा या बाद में आएगा, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, जो काफी हद तक हमें आइडिया दे सकता है इस केस में क्या होना चाहिए। अब ये पोजीशन क्या है? मेटा वाली। अगर मैं ब्रोमिनेशन पहले कर दूं तो जो ग्रुप उसके बाद आएगा वो कैसा, कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा पे जाएगा। अगर मैं एल्काइलेशन कर दूं और फिर ब्रोमिनेशन करूं तो ब्रोमीन कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा पे जाएगा। मे बी पैरा वाला मेजर होगा बट ऑर्थो पैरा पे जाएगा, मेटा पे तो नहीं जाएगा। तो ना एल्काइलेशन में पॉसिबल है मेटा बना पाना, ना ब्रोमिनेशन में पॉसिबल है। लॉजिक देखिएगा, एल्काइलेशन के बाद भी इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ब्रोमिनेशन के बाद भी इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो एक ही ऑप्शन बची है और वो क्या है? सी वाली ऑप्शन। बिकॉज अभी जैसे इसे पहले वाले केस में भी किया था कि जो CO वाले ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ये सारे कैसे हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो इसीलिए इस लोकेशन को देखकर, मेटा को देखकर जज कर लिया
कि the only possible answer is C in this case। ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अब इस C वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, देखते हैं कैसे रिएक्शन रहेगा नॉलेज वाइज। बेंजीन का रिएक्शन किया गया, ClCO बेंजीन AlCl, बेंजोफिनॉल, ठीक है। अब ब्रोमीन FeBr3 ब्रोमिनेशन, अब दोनों बोथ आर केमिकली लाइक इक्विवेलेंट है, इसलिए किसी भी बेंजीन के मेटा पे अटैक करोगे बात बनेगी, क्योंकि ये CO ये इसके लिए भी मेटा डायरेक्टिंग है, इसके लिए भी मेटा डायरेक्टिंग, तो किसी एक पे भी आप लगा लीजिएगा। So this particular H is replaced by Br। Of course, FeBr3 is there। जिंक मर्करी अमलगम HCl, अब इससे पहले वाले टॉपिक में भी किया था हमने, CO is reduced to CH। इस C वाला जो ऑप्शन है सही बैठेगा इसमें। सो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया है, बताना क्या कुछ रहेगा। यहाँ पर CCl3 NaOH एक्वस मीडियम है, ये इंडिकेशन है हाइड्रोलिसिस की। अब थोड़ी सी फ्लैशबैक में अगर मैं बात करूं इस टॉपिक को लेकर, देख लें RCl with aqueous NaOH gives ROH, R CaCl2, दो Cl है टर्मिनल पे है, aqueous NaOH, both the Cl atoms are replaced by OH। If two or more OH groups are attached to same carbon, then such organic compound is found to be unstable, जिसको हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और ऐसे केस में क्या करता है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर लूज हो, सिंपल टर्म्स पे समझने का आसान तरीका। सो व्हाट वी गेट इज RCHO। अब ये आपस में अटैच हो गए to give aldehyde। बिल्कुल ऐसे अगर there are two chlorine atoms present inside the chain, कॉर्नर पे नहीं है, they are present non terminal position, हाइड्रोलिसिस किया गया on similar lines, OH, this R may be same, may be different, उससे रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता। There is loss of water, two or more OH groups are attached to same carbon, then such organic compound is found to be unstable, it loses water molecule, और इस केस में कीटोन की फॉर्मेशन, C का बॉन्ड O का बॉन्ड आपस डबल बॉन्ड बनाते हुए पाई बॉन्ड। So in case pi bond ज्यादा visible ना हो तो ये मार्क कर दें। On similar lines, if we have 3Cl, जो कि इस पर्टिकुलर केस में मिलने वाला है, तीनों Cl की जगह OH, OH, OH मॉलिक्यूल अनस्टेबल,
loses water molecule, अब इस पर्टिकुलर केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये थोड़ा फ्लैशबैक पे स्टोरी जो है उसका ध्यान रखिएगा कि नॉलेज अगर होगी 1Cl है तो OH आएगा, 2Cl है तो C डबल बॉन्ड O आएगा, मे बी एट कॉर्नर, मे बी इनसाइड द चेन, डिपेंड करता है किससे स्टार्ट किया आपने, और 3Cl है देन वी गेट COH। चलो ये तो हुई बात इस पर्टिकुलर केस में। अब बारी आती है इस रिएक्शन में क्या होने वाला है उसको जज करना है। तीन Cl क्या आ जाएगा OH, COOH, ठीक है, एक Cl होगा तो OH, दो Cl होंगे दो OH यानी कि C डबल बॉन्ड O, तीन Cl है तो तीन OH यानी कि COH। HNO3 H2SO4 क्या करता है नाइट्रेशन, COH कैसा ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मेटा वाली जगह पे नाइट्रो को आ जाता है। देन आयरन HCl क्या करता है, आयरन HCl NO2 is reduced to NH2, डाइएज़ोटाइजेशन NH2 N2Cl, बहुत बार कर दिया हमने। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किया गया विद फिनोल, अब ये याद रहे कुछ और नहीं है, सिंपल कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन कैसे समझ सकते हैं, H benzene OH, डाइजोनियम salts, डाइजोनियम compounds, they react with electron rich benzene ring, maybe phenol वाला aniline वाला कुछ भी ऐसा ग्रुप, pH728 mild alkaline medium, क्या करने के लिए, इस HCl की रिमूवल को इनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एंड व्हाट वी गेट इज COH N, क्योंकि आपस में क्या है मेटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, N डबल बॉन्ड N, तो पहले केस में हाइड्रोलिसिस हुआ, वी गेट COH वाला पार्ट, नाइट्रेशन बिकॉज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 आ गया मेटा पे, फिर आयरन HCl वाले केस में ये COH इंटैक्ट है, NO2 reduced to NH2, then diazotization into Cl, then coupling reaction. So ये मेटा इसके रिस्पेक्ट में, then OH वाला पार्ट पैरापेटाइट होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में क्लोरीन फोटोन एक्सेस बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि जो मिथाइल वाले H हैं, they are replaced by Cl। कोशिश किया कीजिए जब भी क्वेश्चन आए, कोई ग्रुप ऐसे भी लगे हो जो हमने ज्यादा नहीं पढ़े हुए, कहीं ज्यादा सिलेबस में देखने को मिले नहीं थे, तो रिलाई कीजिए अपनी नॉलेज पे कि जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है वो क्या कहीं यूज हो पा रहा है। जैसे क्लोरीन का ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन,
क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हीट। सो बिल्कुल, और एक्सेस का टर्म है क्योंकि एक H, दो H, तीनों के तीनों H रिप्लेस हो गए। So what we get is CCl3। अब ये सोडियम कार्बोनेट हीट करते हुए, अब ये किस चीज की इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है हाइड्रोलिसिस की। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो CCl3 वाला पार्ट है उसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जस्ट लाइक NaOH, तो इसको रिप्लेस कर देंगे COH से। Precisely because sodium is there, so we should write sodium salt of carboxylic acid। डिपेंड करता है चॉइसेस में क्या दिया होता है। तो कई बार वो मान लेते हैं कि आप इसको COH लेके चलोगे, चलो फिलहाल सामने है। अब सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया गया। दो फंक्शन है इसके, एक Na को S से रिप्लेस करना और दूसरा, अगर याद हो पहले वाले वीडियोस में बात हुई थी, डीसल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। एसिडिक डाइल्यूट एक्वस मीडियम में SO3H कैन बी रिप्लेस्ड। सो इस केस में एक तरह से ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि ये जैसे SO3 उड़ गया, निकल गया, यहाँ पर पीछे H रह गया, बस ठीक है। SO3 निकल गया, H डीसल्फोनेशन जिसको हम कहेंगे। सो इन दो के बाद व्हाट वी गेट इज बेंजोइक एसिड। सो इस पूरे में फिर ये बेंजोइक एसिड वाली चॉइस है वो सही बैठ रही है। तो पहले ये क्लोरीनेशन किया गया, फिर Cl3 को रिप्लेस किया गया, COH कह लीजिएगा, CONA, खैर जैसे कहूँ कोई ज्यादा हमारी चॉइसेस में कोई ऐसा कुछ डिफरेंस था नहीं, फर्क पड़ता नहीं है। बट ये वाला जो पार्ट है खैर Na को S से रिप्लेस भी कर रहा है और ये डीसल्फोनेशन भी कर रहा है, इसे we get benzoic acid। अब फिर नेक्स्ट वाले केस में Cl है, दो नाइट्रो लगे हुए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट माइल्ड बेसिक मीडियम जैसे NaOH होता है डाइल्यूट वाला, उसकी इंडिकेशन दे रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या Cl को हम, बहुत कोई विग्रस कंडीशन नहीं है लेकिन क्या उसमें भी रिप्लेस कर पाएंगे? सो सिंपल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू नाइट्रो ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट ऑफ Cl- इज इजियर। ठीक है, आसान हो जाती है। सो यही रीजन है कि इस पर्टिकुलर केस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो Cl की जगह OH वाला पार्ट, फिनॉल वाला पार्ट, ठीक है। बहस का मुद्दा हो सकता है कि यहाँ पर ONA क्यों नहीं लिखा, Na+ की प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन शो करना चाहिए था, खैर नहीं हो। ये चॉइसेस से क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनर किस लेवल तक की बात कर रहा है, वो OH दिखा रहा है या ONA दिखा रहा है। ठीक है, नॉर्मली व्हेन वी गेट विद NaOH वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड, और वैसे भी दो नाइट्रो ग्रुप है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट बनना चाहिए। बट एनीहाउ हमारी चॉइसेस क्योंकि सामने होती हैं तो उससे हम जज कर लेते हैं कि एग्जामिनर किस वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं। अब अगला केस है हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन। अब हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल रिडक्शन, OH तो खैर ऑलरेडी OH के फॉर्म में है, NO2 इज रिड्यूस्ड टू NH2, तो ये एक नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है। इस केस में NH2 NH2 एक बार मैच कर लें कि एग्जामिनर ने चॉइसेस में क्या कुछ दिया हुआ है। खैर उसने OH यूज किया हुआ है और ये दो NH2 है, ठीक है। राइट, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इस पर्टिकुलर केस में
मिथाइल है, ये दो टर्शरी ब्यूटाइल वाले ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल which are not affected by KMnO4। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन जो टर्शरी वाला ग्रुप है दे रिमेन इंटैक्ट, उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। हालांकि इसमें चॉइसेस में भी ये चीज क्लियर हो जाती है, वो आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल KMnO4 से रिएक्शन किया गया, CH3 की जगह COH आ गया। रिमेंबर इससे जो क्रॉस ये बनता है दैट मींस C1 मिथाइल, सेकंड मिथाइल, थर्ड मिथाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन। खैर टाइम सेव करने के लिए अब इस CH3 की जगह COOH, SOCl2 OH की जगह Cl का जाना, अमोनिया हीट, नेट रिएक्शन Cl की जगह NH2 का आ जाना, हीट कर रहे हैं साथ में। ब्रोमीन OH माइनस NaOH, ब्रोमीन प्लस NaOH, ब्रोमीन प्लस KOH, CBSE का एक बहुत कॉमन सा रिएक्शन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमीमाइड रिएक्शन, पहले भी मेरी वीडियोस में इसका जिक्र आया था। CO की जगह किसे जाना, NH2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, सो CO2 को हटा देगा, HNO2 0 डिग्री सेल्सियस डाइएसिडाइजेशन, CuBrHbr डाइजोनियम सॉल्ट की जगह Br का आ जाना। तो बेसिकली NH2 को Br से रिप्लेस करने का एक तरीका ले लिया, ये दो कॉम्बिनेशन यूज कर रही है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ और CuBr से। तो अब इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा Br, सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहले डाइएसिडाइजेशन करेगा, फिर N2Cl को Br से रिप्लेस कर देगा, N2X को भी बनेगा। ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर अब चॉइसेस में भी अगर आप देख रहे हो तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि सब में टर्शरी वाला ग्रुप उसने रिटेन किया एग्जामिनर में चॉइसेस, बाकी ये हमारे पास Br है। Find the final product of following sequence of reactions। अब क्लोरोबेंजीन है N2O5, देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूटीन CBSE में N2O5 की मेंशन नहीं होता, तो लगता है ये क्या करता होगा, बट सिंपल कॉमन सेंस की बात है, N2O5 का कंसर्न कहीं ना कहीं नाइट्रेशन से रहेगा, क्लोरोबेंजीन का Cl का रिप्लेस होना तो वो हमने OH माइनस वगैरह ही देखे थे, तो ज्यादा कोई लंबी छोटी वैरायटी हमारे पास की नहीं। N2O5 टेक्निकली जिसको आप ऐसे समझ सकते हो नाइट्रोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोनियम नाइट्रेट, तो इसे विजुअलाइज कीजिए एज इफ NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, ऑर्थो वाले को करेगा, पैरा वाले को करेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला है, पैरा वाला, तो हमने पैरा वाले को शो कर दिया। टिन HCl वही काम, NO2 की जगह NH, फिर ये एसिटाइलेशन, एसाइलेशन, कोई AlCl3 नहीं है साथ में,
कि बेंजीन पे अटैक हो जाए? सिंपल है, इसका जो H है वो रिप्लेस होगा। ध्यान ये देखना होता है कि अगर एक से ज्यादा ग्रुप लगे हैं तो कैसे रिएक्शन पॉसिबल है। सो बेंजीन पे अटैक के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए वी नीड AlCl3 वगैरह जो लुईस एसिड है वो तो यहाँ पर था। सो ये अटैक हुआ एंड देन Cl NH COCS। अब इस पर्टिकुलर केस में ब्रोमीन Al ये इंडिकेशन दे रहा है किस चीज की? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ओवर बेंजीन। ठीक है ना, एल्युमिनियम AlCl3 Fe कुछ भी ऐसा तरह से दिया हो, आमतौर पे AlCl3 दिया होता है, चलो यहाँ पर Al दिया हुआ है कोई बात नहीं। अब Cl इज माइट रिंग डीएक्टिवेटर और ये कैसा है? रिंग एक्टिवेटर। किसकी बात मानी जाएगी? जो इनकरेज कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट कर रहा है। सो इसकी बात मानेगी। इसके ऑर्थो पैरा पे अटैक होना चाहिए बट पैरा इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, सो द ओनली ऑप्शन इज ऑर्थो। ऑर्थो वाले पे रिएक्शन हुआ, ठीक है, ब्रोमिनेशन हुआ। अब वाटर HCl हाइड्रोलिसिस, सेम है HOH। सो जो फाइनल मिला Cl Br NH। ClBrNH2। सो ये वाला पार्ट है बी वाला, वो मैच करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन सब में जो लास्ट कुछ ईयर्स के जो पेपर्स आए हैं उन सब के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं बार बार कहा करता हूँ अपने यहाँ पर क्लासेस में कि कंपटीशन में आजकल क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं। सो एग्जामिनर क्या करता है, सेम टॉपिक को लेकर अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट करने से बेटर वो समझता है कि उसको मॉडिफाई करके एक नया फॉर्म दिया जाए, नया रूप दिया जाए। अगर आपके फंडे क्लियर हैं, अगर आपको सीक्वेंस समझ आ गया हुआ है कि कौन सा रिएजेंट कहाँ अटैक कर रहा है, कैसे क्या बनाने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस रखिएगा। और कुछ ऐसे केसेस हैं, ऐसे रिएक्शंस हैं जो बड़े प्रोमिनेंटली कॉमनली बार बार यूज होते रहे हैं, क्योंकि है वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्जामिनर चाहकर भी उनको अवॉइड नहीं कर पाता। सो इसलिए इसी पे चलेंगे। तो मेरे अगले वाले जो वीडियोस होंगे उस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बाकी जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स वगैरह है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। सो वो आप देखोगे, हालांकि काफी हद तक फंडे हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन उस समय स्पेसिफिकली कर लोगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको। सो वही हम करते हैं अगले वीडियो से।